आपको जो मना किया है, आपको लग रहा है कि आपकी आवाज को मतलब कि लोग इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप ज्यादा आगे जा रही हो? तुम पूछ के आइयो और मुझे बताइयो। ठीक है, तुम पूछ के आइयो और मुझे आपको बताइयो। क्या लग रहा है कि अरे मेरी छोड़ दो, कहाँ लग रहा? हमने तो उनसे पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने उनसे कहा है कि काय को किया, यू पूछ के आइयो यार, काय को किया? अभी जरूरत नहीं है, जितना बोल सकते जरूरत होगी जब आ सके, जरूरत होगी क्या जब आ सके? बताओ तुम। हमारे बड़े भाई हैं, कुछ भी कहो हम आपस में कुछ भी। जब मेरे सु कही नहीं तो मैं झूठा लग के झूठ में कह दूं, कह दी मेरे सु तो ना कही भैया। बड़े हैं, कुछ गलती हो जाए बालकों से क्या पता समझाना चाह रहे हो इस तरीके से, लेकिन मेरे सु किसी ने भी कुछ नहीं कही है। और तुम पूछ कहियो कहा बात, गलती इतनी बड़ी हो जाए कि बच्चा रोने लगे। देखिए सोशल मीडिया पर देखिए, अगर अपने परिवार से दूर होने की बात होती है ना, अगर अपने परिवार से दूर होने की बात होती है तो हर व्यक्ति रोता है, और वो परिवार की अहमियत क्यों वही समझ सके जिसका परिवार हो, जिसे परिवार से लगाव हो। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देश के अन्नदाता का मेरा परिवार है, इतना बड़ा मेरा परिवार है। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ है पूनम पंडित। तो आइए पूनम पंडित से बात करते हैं। ये बात तो आप ही मुझे नहीं बता रहे हो, मेरे से तो नहीं मैंने करी। मैं वीडियो सुन लीजिए मेरी बात, मेरे से नहीं कही उन्होंने। और बताओ, और दूसरी बात, अगर ये आंदोलन संगठन का है या यूनियन का है तो इस बात को वो साफ कर दे। मैं और बताओ, ये आंदोलन जन आंदोलन है, किसानन का हो यो। मेरे से तो नहीं कही किसी ने, मैं वैसे इल्जाम लगा दूं किसी व्यक्ति पे? देखियो क्या, मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, तो मैंने भी आपको स्टेटमेंट दे तो दी अपनी। आपसे नहीं, अगर ये यूनियन का आंदोलन है, किसी भी यूनियन का, तो आप बताएं, ये जन आंदोलन है किसानन का, सबका हो यो। किसानों का हक है इसमें आने का, कोई नहीं रोक। ये यूनियन का है भैया ये आंदोलन? ये सब का है, ये पूरे देश का आंदोलन हो चुका है जिसे किसान अब अगर ये लीड कर यूनियन रहा का है तो बताएं। आपको क्या लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है आप आपसे? जो आपको ज्यादा मेरे से बेहतर पता होगा मैं क्या कहूँ। जब मुझे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जब उन्होंने मुझे मना नहीं करी, तब मैं काहे को कहूँ? और दूसरी बात, आधे पत्रकार तो नु कहे जो राकेश टिकैत जी नु कह रहे हम पूनम पंडित को जानते नहीं, और आप नु कह रहे पूनम पंडित को मना करी उन्होंने। मैं दूसरे पत्रकार कैसे नए बात ला मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, मेरे पास स्टेटमेंट है उनकी। मेरी स्टेटमेंट भी आप देख। सही, अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए अब हम बात। ठीक, मैंने भी तो बता दी। अगर ये यूनियन का आंदोलन है किसी का भी, तो आप उस बात को बतावें। जन आंदोलन चल रहा किसानन का, ये यूनियन का। अच्छा भैया, आंदोलन ये पूरे किसान आंदोलन है, देश का क्यों आंदोलन वाइट है, मीडिया में ना दे? मैं ये भी है। पूछ के आना। और आपको भी बिलों की चर्चा, हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं, सड़क रहने की जगह नहीं होती, सड़क चलने की जगह है। हम यहाँ सरकार से डिमांड कर रहे हैं, और सरकार से डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार हमारी होती है। संविधान की पहली लाइन ये है, हम भारत के लोग। बार बार हमें बरगलाया जा रहा है, सरकार नहीं मान रही, 10 बात आप मान लो, 10 वो मान ले। क्यों मान ले? हम सरकार हम हैं, हम भारत के लोग 138 करोड़ लोग हैं। जो मेरा हक है वही नरेंद्र मोदी का हक है, वही सभी सांसदों का हक है। हम कुछ सांसद चुन के भेजते हैं ताकि वो हमारी बात वहाँ पे रख पाए। जैसे अभी यहाँ सभी लोग बैठे हैं, लेकिन एक आदमी बोल रहा है, वो सभी की बात रख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर पहली लाइन में है, हम भारत के लोग जिसे मन से मानते हैं, जो चीज़ें मानते हैं, वही इस देश का संविधान है, वही इस चीज़ की है। कहीं पुस्तक में लिखी हुई कोई चीज़ें नहीं है, ये संविधान हमारे दिलों में है, ये देश हमारे दिलों में है। और कोई बात कही जाए, कानून ऐसे नहीं कोई भी थोपा जाए। तो किसान यहाँ सर, ये बात कहाँ तक सही कि राकेश टिकैत जी पूनम पंडित को मना करते हैं, ये क्या संवैधानिक है? अरे नहीं, किसी ने मना नहीं किया। मैं इस पे स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूं जब मैंने नहीं देखा? आपकी बात है, आपने रखी है, हम अपनी बात रख रहे हैं। हम भी तो यहाँ आज 84वां दिन है, हम अपनी बात, हम सरकार से अपनी बात रख रहे हैं ना। अरे सरकार बार बार क्या माना जाए, किसानों में इस टाइम जो आंदोलन है वो इसीलिए लोग कम दिख रहे हैं आपस में? नहीं, कहाँ है कम? मैं खेती ना करेंगे, आलू टमाटर लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, खाएंगे ना हम? यहाँ आंदोलन में आ रहे हैं, फसल करना है, हमारे घर के यही तो जाएंगे। हमारे भैया बड़े बड़े उद्योगपति इनकी तरह नौकर नहीं है, खुद करनी पड़े मेहनत। फसल भी करेंगे और लोग यहाँ हैं। अभी आप देखिए, मैं कहता हूँ ये भी बहुत ज्यादा हैं। अगर अकेला मैं रहूंगा तो मैं मैं चलेगा, और मैं इंतजार कर रहा हूँ सर। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमारी छाती का लिए सरकार के पास हम वेट कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ की परंपरा है कि लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाए? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपातकाल नहीं है। यहाँ नहीं थोपा जाए तो कानून
कानून कोई भी ऐसा नहीं होता जो लोगों से पूछ के बनाया जाता। आज से पहले भी पूछ के नहीं बना, ये पहला कानून नहीं है कि लोगों से पूछ के बनाया जाएगा। एक कानून आप बता दीजिए जिसमें लोगों से पूछ के बनाया। हर कानून लोगों से पूछ के बनाया जाता है, कोई भी कानून बताइए, ना नाम बताइए। भारत का संविधान ही पूछा के बनाया है। देखिए मैं आपको समझाऊंगा, आप संविधान पूछ के नहीं बना, संविधान कमेटी ने बनाया, लोगों से पूछ के नहीं बना। मुझे बोलने, मैं बोलूं, मैं बात रखूं। संविधान की जो कमेटी बनाई वो लोगों से बनाई। संसद इस देश का मंदिर है। हम क्या करते हैं, हम एक संसदीय क्षेत्र से हैं, वहां एक सांसद चुन के भेजते हैं। वो सांसद क्या बात रखता, वो सांसद अपने मन की बात नहीं रखता। उस सांसद का कर्तव्य है उस क्षेत्र के लोगों की बात रखे, और इनका फर्ज था कि ये हमारी बात रखते। वहां क्या इस जहां आज गाजीपुर बैठे हैं इस संसदीय क्षेत्र से सांसद ने हमारी बात रखी। यही लोकतंत्र पे सबसे बड़ी दिक्कत है। उन्होंने मोदी क्या काम किया। मैं जी 2 कानून लेटेस्ट बता देता हूँ। जेएनयू की फीस बढ़ाई गई, स्टूडेंट से पूछ के नहीं बढ़ाई गई। सीए लाया गया, किसी से पूछ के नहीं लाया गया। तो सिर्फ आप किसानों का ये किया कि आप कह रहे हो कि किसानों से पूछ के। जेएनयू की फीस की भी बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट से पूछ के नहीं बढ़ाई गई। मान गया आपकी बात, किसानों की बात, आप किसानों की बात आपने मैं बताता हूँ, आप भी सिर्फ किसानों की। अरे मैं जवाब देता हूँ आपकी बात। आपने खुद ही कह दिया लोकतंत्र की हत्या। आपने खुद कह दिया लोकतंत्र की हत्या। ये लोकतंत्र की हत्या बनते हैं ऐसे, पूरी दुनिया नहीं बनते ऐसे। कोई आप लोग एक कानून के पूछ के नहीं जाएंगे मोदी जी के मैं ये कानून बना रहा हूँ, बना दूं। अब मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का। कानून को पढ़िए, संविधान को पढ़िए। कृषि विषय राज्य का विषय है, और वो राज्य का विषय स्टेट सब्जेक्ट, और ये समझ बोल रहे हैं आप। जो नॉलेज बोल रहे हैं वो सिर्फ पुस्तक की लिखी हुई बोल रहे हैं, लोगों के दिलों में लिखी जाती हैं। यहाँ जो भारत के अंदर हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में लीगल हैं, इंडिया में नहीं है। यहीं शायद हम उत्तर प्रदेश में बैठे, मेरी पूरी बात सुनिएगा, यहाँ भांग लीगल है, हरियाणा में भांग लीगल नहीं है। ठीक है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। जो कानून बनाए जाते हैं वो देशवासियों के लिए है। 138 करोड़ की उसमें भावना आनी चाहिए। आप कानून बना दें, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, ठीक है, कल को कोई मेरे, अरे लीजिए ना आप चिकन, बड़ा अच्छा प्रोटीन है, अरे संजीव कुमार ने बनाया है, चीफ शेफ ने बना, अरे मैं नहीं खाता भाई, मेरी इच्छा नहीं है। तो ये देश में जो कानून लागू होते हैं, जो संसद की गरिमा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा संसद की गरिमा को ठेस ना पहुँचाएं। संसद हमारा प्रतिनिधित्व है, 138 करोड़ लोगों का है। इस देश में आपने कभी नहीं देखा होगा ये सिटीजन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सिर्फ हम प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, उसके बाद सब सिटीजन बराबर है, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी एंड मी। वी आर इक्वल, एवरी राइट इज इक्वल। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उस संविधान की पुस्तक में, उस संविधान में हमारी भावना है, जन भावना है। और संसद जो है, संसद मिश्रित निर्णय लेती है। कोई भी कानून पास होता है, हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दिया था, उस बहस पे दिया था। एक संसद ने यह कहा कि यह कानून गलत बन रहा है और उसने इस्तीफा दिया। हाँ, और आज हम रोड पे क्यों हैं? क्योंकि वो कानून थोपा गया। और जब जब इस देश पे कोई चीज थोपी जाएगी, ऐसे ही आंदोलन होएगा। और ये देश के लोगों का है। देश हित ये नहीं कोई एक व्यक्ति बता देगा। तिरंगे में लाश लपेटी हुई आती है तो हमारे बच्चों की आती है, किसान के बेटों की आती है। हमें कोई देश विरोधी कहने से नहीं होगा। एक व्यक्ति ने कह दिया, कोई कह दे देश विरोधी। देखिए जी, थोपा जाए, ऐसे तो मुस्लिम भी कह रहे हैं सीए थोपा जा रहा है। हाँ, तो थोपा जा रहा है, सुननी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। देश में लोग नहीं है, आप मुस्लिम और इस पे बात ले आए। ये मैं कानून पे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या कानून थोपा जा रहा है तो वो लोग भी कह रहे हैं मैं समझा रहा हूँ आपको, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपकी बात जायज है तो उनकी भी जायज है। ये जो शब्द आपने कहे ना, ये शब्द कहीं से मानसिकता के अंदर डाले गए हैं। कहीं वो बार बार क्या करेगी मीडिया, खालिस्तानी माओवादी, हमने तो ये शब्द नहीं सुने थे। मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कोई देश विरोधी कह देगा थोड़ी हो जाऊंगा। अगर मैं एक इंसान का बेटा हूँ, यहाँ हूँ, कल को कोई मुझे बालू कह देगा, मैं बालू हो जाऊंगा क्या? किसी के कहने से नहीं बदलते। हम किसान हैं, इस देश के नागरिक हैं। 138 करोड़ आबादी में मैं ये कहता हूं, अगर एक को भी दिक्कत है किसी बात से तो सरकार इसलिए चुनी जाती है। सरकार की संविधान की प्रस्तावना इलेक्शन कमीशन में पढ़ लीजिएगा। हर देश के लोगों का हक है, एक व्यक्ति भी परेशान है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आपने खुद कहा कि लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस प्रशासन कर रहा है। प्रशासन उनको
सुविधा देने के लिए नहीं है कि सीएम को बंगले और ये देने के है। सीएम को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। गलत की जिम्मेदारी भी इनकी है और सही की तारीफ भी हम इसलिए करते हैं। जब इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन लागू करेंगे 2013 में, हम ये करेंगे, हम किसानों के लिए वो करेंगे, हमने उनकी बातों को मानते हुए वोट दिया था। आज वो नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा हक है, इनको पलट के दूसरे ले आएंगे, और क्या, और कोई दूसरा आ पूछेंगे जाओ। भी, बिल्कुल ऐसे ही तो काम है। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से यहाँ से पूनम को रोका गया था, इससे किसानों के बीच में फूट डालने की कोशिश की गई थी? अरे कल मेरे को रोक दें, आप रोकने की कह रहे हो, रोकना तो जीव क्यों है। रोका तो गया? नहीं क्यों नहीं। क्यों? रोते हुए नजर आई है सर। कौन क्यों? रुके? क्यों? क्यों रुकेंगे हम? क्यों किया गया? क्यों रुकेंगे? हम तो सरकार को कह रहे हैं, हम उससे नहीं डरते। मेरे दादा परदादाओं ने इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। शायद सभी को पता होगा, कोई बात छुपी हुई नहीं। देश 1947 में आजाद हुआ है, झूठ तो नहीं। ऐसे तो नहीं हुआ वो आजादी। शहीद भगत सिंह ने फांसी भी खाई, सब कुछ हुआ, देश के लिए तो किया। हमारे दादा परदादाओं ने देश के लिए जान दी। आज हम फक्र से छाती चौड़ी कहते हैं। मैं आज यहाँ इसलिए बैठा हूँ, कल को मेरा पोता छाती चौड़ी करके कहे हाँ मेरे दादा ने भी आंदोलन में जान दी थी। हम यहाँ इस चीज़ के लिए नहीं है। हमने फसलों की, नस्लों की लड़ाई लड़ी है। जब हमारे दादा ने दी थी जान, तो आज हमारा वक्त आया है देने का। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये सरकार सुन ले, कोई भी आदमी नहीं हटेगा, क्योंकि हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। कल न मेरे बच्चे होंगे, आगे पीढ़ियां जाएंगी और उन्होंने न्यू कह दी कि तेरा दादा भाग गया था वहाँ से, क्या रह जाएगा? उनका मान सम्मान हमने 100 साल पहले भी सोचा था हमारे बड़ों ने, आज हम 100 साल बाद की भी सोच रहे हैं। और ये देश किसी के बाप की पापोती नहीं है, ये देश हमारी जागीर है। हम सब, सरकार ने सीधा मना किया, कानून तो वापस कौन है नहीं होंगे। सरकार? हम हैं। सरकार के चुनिंदा हुई प्रतिनिधि हैं वो। हाँ। सरकार हम है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं ना। हाँ, हम है सरकार। बार बार सरकार, एक व्यक्ति को सरकार कह रहे हैं। हमारी बात है, हम आज रोड पे रख रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि संसद में नहीं रख रहे। ये बात अगर हमारा प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि कह रहे हैं, आपके प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होगा, होगा तो होगा। थोड़ी पता ही, कुर्सी के चक्कर में ऐसी बात कर लेंगे हम, उनके अंदर थोड़ी कैसे सुधारोगे आप? सुधारेंगे भैया धीरे धीरे, जैसे पिछली सरकार सुधारी, घबराओ मत। प्रतिनिधि बदल देंगे, प्रतिनिधि तो बदलने हैं। मतलब 2024 का वेट करेंगे आप? 2024 का क्यों? पहले सरकार प्रतिनिधि देखना, अब इस्तीफों का दौर शुरू होगा। 24 तो बहुत दूर है। हाँ। अभय चौटाला ने इस्तीफा नहीं दिया क्या विधायक का? बिल्कुल कितने हैं विधायक, सांसद? कितनों से सरकार बनती है? 270 से ही बनती है ना। एक न एक बार शुरू करो। आपने शायद, इन्होंने खेती नहीं की। खेती में जब सुराख होता, अभी आपने घटना देखी होगी, वहाँ पे उत्तराखंड में त्रासदी हुई है। वहाँ जब वो पहला सुराख और थोड़ा सा पानी ग्लेशियर में से रिसना शुरू हुआ ना, उसके और उसके टूटने के बीच में ज़्यादा समय नहीं होगा, कुछ घंटों का ही समय होगा। एक बार रिसाव शुरू हो जाता है तो एकदम से सारी चीज़ें टूट जाती हैं। ये जिसने खेती की है, जिसने बाढ़ को रोकने की या और चीज़ों को कोशिश करी है, रात को पानी दिया, उसे सब पता है कि नहरें कैसे एक सिंचाई से टूट जाती हैं। तो ये सेंध इसमें लग चुकी है और ये सरकार ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी नहीं। ये बताइए, क्या आपको जो मना किया है, आपको लग रहा है कि आपकी आवाज को, मतलब कि लोग इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप ज्यादा आगे तुम जा रही पूछ के आइयो और मुझे बताइयो, ठीक है? तुम पूछ के आइयो और मुझे आपको क्या बताइयो। लग रहा है? क्यों? अरे मेरी छोड़ दो, कहाँ लग रहा? हमने तो उनसे पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने उनसे कहा है कि काय अभी को जरूरत किया नहीं यू है। पूछ के आइयो सुनो, यार, उन्होंने काय ये कहा को है कि किया? अभी जरूरत नहीं है, जितना बोल सकते जरूरत होगी जब आ सके, जरूरत होगी क्या जब आ सके? बताओ तुम। अरे हमारे बड़े भाई हैं, कुछ भी कहो, हम आपस में कुछ भी और जब मेरे सु कही नहीं तो मैं झूठा लग के झूठ में कह दूं, कह दी मेरे सु तो ना कही भैया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े हैं, कुछ गलती हो जाए बालकों से, क्या पता समझाना चाह रहे हो इस तरीके से, लेकिन मेरे से किसी ने भी कुछ नहीं कही है। और तुम पूछ कहियो कहा बात मतलब गलती इतनी बड़ी हो जाए कि बच्चा रोने लगे देखिए सोशल मीडिया पर। देखिए, अगर अपने परिवार से दूर होने की बात होती है ना, अगर अपने परिवार से दूर होने की बात होती है तो हर व्यक्ति रोता है, और वो परिवार की अहमियत क्यों वही समझ सके जिसका परिवार हो, जिसे परिवार से लगाव हो। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देश के अन्नदाता का मेरा परिवार है, इतना बड़ा मेरा परिवार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।